1912 की बात है। एक ऐसा साल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक जहाज था, बड़ा शानदार, नाम था टाइटैनिक। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन वालों ने बनाया था। उन्होंने इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकला था। यह एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत थी। इसका डेस्टिनेशन था अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी। लोग बहुत उत्साहित थे इस यात्रा को लेकर। टाइटैनिक पहले ही दिन से खास था यार। इसकी भव्यता और सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। लोग बोलते थे ये कभी डूबेगा नहीं, अनसिंकेबल बोलते थे। ये विश्वास था लोगों का इस जहाज पर। इसके अंदर तो एक पैलेस जैसा था, बड़े बड़े केबिन्स, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, सब कुछ, हर सुविधा मौजूद थी। अमीर लोग तो पार्टी करने के लिए आए थे, उनके लिए ये एक लग्जरी क्रूज था। गरीब लोग भी थे, अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लिए, उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी। कैप्टन स्मिथ बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्होंने कई सालों तक समुद्र में जहाज चलाए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई मुसीबत आएगी। उन्हें अपने जहाज पर पूरा भरोसा था। टाइटैनिक फुल स्पीड पे चल रहा था। रात के 12 बज रहे थे, सब शांत था, सितारे चमक रहे थे और समुद्र शांत था। लेकिन यार, किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। अटलांटिक ओशन में ठंड बहुत थी। रात का अंधेरा और ठंडी हवाएं माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। टाइटैनिक के क्रू को मैसेज मिल रहे थे, आगे आइसबर्ग है, संभल के। रेडियो पर लगातार चेतावनियां आ रही थीं, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद सोचा होगा हमारा जहाज तो अनसिंकेबल है। उनकी आत्मविश्वास ने उन्हें अंधा कर दिया था। अचानक रात के 11:40 पे टाइटैनिक के लुकआउट ने चिल्लाते हुए कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कैप्टन स्मिथ ने जहाज घुमाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की गति और विशालता ने उसे धीमा कर दिया। टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि जहाज के लोहे के ढांचे में दरारें आ गईं। धमाके की आवाज नहीं आई, एक जोर से खरोंच जैसी आवाज आई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। जहाज ने जोर से वाइब्रेट किया। ऐसा लगा जैसे पूरा जहाज कांप रहा हो। लोग डर गए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही थी। कैप्टन स्मिथ ने चेक करवाया। उन्होंने तुरंत इंजीनियर्स को बुलाया और स्थिति का जायजा लिया। पानी अंदर आ रहा था। टाइटैनिक को नुकसान हुआ था। जहाज के निचले हिस्से में पानी तेजी से भरने लगा और सबको एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। टाइटैनिक के डिजाइनर ने बोला था कि जहाज के 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी जहाज अफ्लोट रहेगा। उन्होंने इसे अनसिंकेबल कहा था, एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यार, आइसबर्ग ने तो 6 कंपार्टमेंट्स में होल कर दिया था। टाइटैनिक डूबने लगा। वो पल कितना भयानक था जब लोगों को एहसास हुआ कि जहाज सच में डूब रहा है। कैप्टन स्मिथ ने SOS सिग्नल भेजने का ऑर्डर दे दिया। लाइफ बोट्स निकलने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। लेकिन यार, टाइटैनिक पे तो काफी लाइफ बोट्स ही नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। और जो थे उनमें भी सब लोग नहीं आ सकते थे। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। वीमेन एंड चिल्ड्रन को पहले भेजा गया। ये एक अनकहा नियम था, लेकिन इसने कई परिवारों को अलग कर दिया। बैंड बजना शुरू हो गया। वो लोग अपने आखिरी पलों में भी दूसरों को सुकून देने की कोशिश कर रहे थे। शायद सोचा होगा कि म्यूजिक से लोगों का डर कम होगा, लेकिन उस समय डर और निराशा हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। लेकिन यार, जहाज तो डूब ही रहा था। कोई कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इंतजार करने के। लोग अपने प्यारों को गले लगा रहे थे, दुआ कर रहे थे। वो पल बहुत ही भावुक और दर्दनाक था। कोई अपने भगवान को याद कर रहा था। हर कोई अपनी अपनी तरह से इस आपदा का सामना कर रहा था। धीरे धीरे टाइटैनिक का फ्रंट पार्ट पानी में डूबने लगा। पिछला हिस्सा ऊपर उठा और फिर 2:20 पे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। लोगों की चीखें गूंज उठीं। पानी में गिरते हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था, -2 डिग्री। जो लोग लाइफ बोट में नहीं आ सके थे वो जल्द ही हाइपोथर्मिया से मर गए। लाइफ बोट में बैठे लोग ये सब देख रहे थे और कुछ कर नहीं सकते थे। क्या सीन रहा होगा यार। सुबह के 4:10 पे एक और जहाज RMS कार्पेथिया टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल सुनकर वहां पहुंचा। उन्होंने 705 लोगों को बचा लिया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। टाइटैनिक का डूबना दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम डिजास्टर बन गया।
इससे पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे ने मैरीटाइम सेफ्टी रूल्स को बदल कर रख दिया। अब सभी शिप्स पर इनफ लाइफ बोट्स रखना जरूरी हो गया। 24 घंटे रेडियो कम्युनिकेशन की सुविधा भी अनिवार्य कर दी गई। यार, टाइटैनिक की कहानी एक सबक है। ये बताती है कि ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। टाइटैनिक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसकी कहानी किताबों, फिल्मों और गानों में जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि सावधानी और मानवता कितनी जरूरी